फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। भारत में जितने भी प्रमुख पुरस्कार हैं एवं सम्मान हैं जो भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं, तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज हम इससे संबंधित टॉप 30 प्रश्न जो कि पिछले एग्जाम में लगातार बार बार रिपीट हुए हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत रत्न। जो भारत रत्न है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है और इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत रत्न पुरस्कार का प्रारंभ सबसे पहले 1954 में दिया गया था। ठीक है, 1954 से स्टार्ट हुआ भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार। अगला है, भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले भारतीय, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको कब मिला था? सन 1954 में भारत रत्न पुरस्कार जब से स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले 1954 में इन्हीं को मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। एक चीज़ और याद रखना है फ्रेंड्स कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और इन्हें सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। ठीक है, भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला, याद रखना है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को सबसे पहले भारत रत्न मिला था और ये सन भी इंपॉर्टेंट है, कब मिला था? तो सन 1971 में मिला था इंदिरा गांधी को भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, याद रखना है। इंदिरा गांधी ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, तो याद रखना है इंदिरा गांधी ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार जो है सन 1971 में सबसे पहले मिला था। ठीक है, महिलाओं में, याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मरने के उपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला था? ठीक है, ये मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, तो मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। इन्हें कब मिला था? तो सन 1966 में भारत रत्न अवार्ड इन्हें दिया गया था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो प्रथम विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ये पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला और ये पाकिस्तान के थे और इन्हें सन 1987 में भारत रत्न अवार्ड मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान के थे, सन 1987 में मिला था। और खान अब्दुल गफ्फार खान इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो आपको जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अगर पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान से याद रखना है, पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो हमारा जवाब होगा मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, जैसे भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, ऐसे ही पाकिस्तान का राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाता है, याद रखना है। मदर टेरेसा जो है इनको भारत रत्न कब मिला था? तो याद रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार इन्हें सन 1980 में मिला था। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार बीच में बंद कर दिया गया था। इसके बाद सबसे पहले भारत रत्न मदर टेरेसा को ही मिला था 1980 में, याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है बुकर अवार्ड। ठीक है, बुकर अवार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुकर अवार्ड पहला यहाँ पे देख लेते हैं। बुकर पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। साहित्य लेखन में मिलता है बुकर अवार्ड। और बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो याद रखिएगा सन 1969 में इसकी स्थापना हुई। और बुकर अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिएगा हमारा जवाब होगा अरुंधति राय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले इन्हें 1997 में मिला था। तो बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो याद रखिएगा अरुंधति राय को सबसे पहले बुकर अवार्ड मिला था। ठीक है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैग्सेसे अवार्ड। मैग्सेसे अवार्ड, तो मैग्सेसे पुरस्कार जो है
फिलीपींस के राष्ट्रपति किसके नाम पर दिया जाता है? फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, इन्हीं के नाम पर सन 1958 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसे याद रखना है, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और नोबेल अवार्ड पाने वाले पहले साहित्यकार कौन थे? तो याद रखिएगा, ये सबसे पहले भारतीय थे, 1913 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको फ्रेंड्स? रविंद्रनाथ टैगोर को याद रखना है। ठीक है, ये सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? नोबेल अवार्ड मिला था। और एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। इसकी स्थापना हुई थी सन 1958 में, एक फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पर। ठीक है, याद रखना है। अगला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला याद रखना है, किरण बेदी। ठीक है, पहली भारतीय महिला कौन थी? तो किरण बेदी। और अगर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति पूछा जाए तो विनोबा भावे याद रखना है। ठीक है, विनोबा भावे को जो है सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं विनोबा भावे। और पहली भारतीय महिला कौन है? तो याद रखिएगा, किरण बेदी। ठीक है, ये भारत की पहली महिला हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, 1994 में दिया गया था। कब फ्रेंड्स? 1994 में। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है जो साइंटिस्ट को दिया जाता है? तो ये है भटनागर अवार्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, साइंटिस्ट को दिया जाता है, वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का, भटनागर अवार्ड, याद रखना है। नॉर्मन बोरलॉग ये कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग ये अमेरिका के थे और इन्हीं के नाम पर बोरलॉग अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, याद रखना है, ये अमेरिका के थे। ठीक है, बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो बोरलॉग पुरस्कार की स्टार्ट हुआ था 1973 से। ठीक है, 1973 से, याद रखना है। बोरलॉग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो ये फर्टिलाइजर कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल। ठीक है, ये बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बोरलॉग अवार्ड ये किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स? तो बोरलॉग अवार्ड ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। और बोरलॉग अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो डॉक्टर अमृता पटेल। ठीक है, भारत की पहली महिला थी राजकुमारी अमृता पटेल, इन्हें बोरलॉग अवार्ड दिया गया था, वो भी कृषि क्षेत्र में दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार। कौन सी कंपनी प्रदान करती है? तो फर्टिलाइजर कंपनी जो कोरोमंडल इंटरनेशनल की है। ठीक है, ये बोरलॉग अवार्ड प्रदान करती है। सबसे पहली महिला कौन थी इसके लिए भारतीय महिला जिन्हें मिला? तो डॉक्टर अमृता पटेल, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अगला, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, शुरुआत कब हुआ था? तो सन 1958 में। ये सबसे पहले पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा, पंडित रविशंकर, ये बहुत ही फेमस नाम है। प्रसिद्ध सितार वादक कौन थे? तो ये पूछा जाता है कि सबसे प्रमुख सितार वादक थे, ये मध्य प्रदेश से थे, पंडित रविशंकर। ठीक है, इनका इम्पॉर्टेंट नाम याद आता है। ठीक है, इन्हें सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय तो पंडित रविशंकर, याद रखना है, सही जवाब होगा हमारा पंडित रविशंकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला है ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साहित्य लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, शुरुआत कब हुआ था? तो सन 1965, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना किसने की थी? तो शांति प्रसाद जैन ने की थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1965 से। इसकी स्थापना किसने की? तो शांति प्रसाद जैन ने की। ठीक है, अब ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कई बार पूछा गया, बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टार करके याद रखिएगा, जी शंकर कुरूप। ठीक है, इन्हें सबसे पहले 1965 में जब से देना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जी शंकर कुरूप को ही मिला ज्ञानपीठ अवार्ड, याद रखना है, ये पाने वाले पहले व्यक्ति हैं जी शंकर कुरूप।
ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो याद रखिएगा आशापूर्णा देवी। अभी यूपीएसआई में हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका डेट पूछ लिया था कि कब मिला था आशापूर्णा देवी को, तो सन 1976 याद रखना है, और जी शंकर कुरूप को 1965 में। ठीक है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आशापूर्णा देवी, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला? ये भी बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पूछा गया था। ठीक है, ये सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और किस पुस्तक के लिए इनके? तो चिदम्बरा के लिए मिला था सन 1968 में। तीनों ही याद रखना है, डेट 1968, किस पुस्तक के लिए? चिदम्बरा के लिए, और किस कवि को? तो सुमित्रा नंदन पंत को। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगली बात आती है, जो सुंदरियों भारत की जितनी भी सुंदरियां हैं, ठीक है, उनको कौन सा अवार्ड मिलता है? तो मिस यूनिवर्स और मिस अवार्ड। इसकी शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा मिस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी सन 1952 में। मिस यूनिवर्स सबसे पहले दिया गया। ठीक है, और मिस वर्ल्ड की अगर बात करें तो ये 1951 में। तो याद रखिएगा मिस वर्ल्ड 1951 और मिस यूनिवर्स 1952 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, मिस वर्ल्ड की अगर बात करें तो ये सबसे पहले मिस वर्ल्ड अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिएगा मिस वर्ल्ड मिला था सबसे पहले रीता फारिया को। कब? सन 1966 में। ठीक है, और मिस यूनिवर्स की अगर पूछ लिया जाए तो ये सुष्मिता सेन को मिला था सन 1994 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, मिस वर्ल्ड की अगर बात करें तो रीता फारिया को 1966 में, और मिस यूनिवर्स की अगर बात करें तो ये सुष्मिता सेन को मिला था सन 1994 में। ठीक है, अब अगला है तानसेन सम्मान। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन सम्मान जो है प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में ही दिया जाता है तानसेन सम्मान। ठीक है, शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में। ठीक है, 1980 से इसकी ये दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कब से स्टार्ट हुआ है? 1980 से। ठीक है, अगला है पद्मश्री अवार्ड। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो प्रथम एक्ट्रेस थी नरगिस दत्त, जिन्हें 1958 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड पाने वाली पहली अभिनेत्री थी तो नरगिस दत्त थी, और 1958 में इसे दिया गया था। अगला है व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यास सम्मान की शुरुआत कब से हुई? तो सन 1991 से इसे दिया जाने लगा। और कौन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। व्यास सम्मान जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब से हुई? तो सन 1991 से। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले किसे मिला था? प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया फ्रेंड्स? जितने भी टॉप 30 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से जान लिया है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।